खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 16 ता 18 आयात खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। 3 वर्सेस को हम पढ़ेंगे और खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। आमीन। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस रसूल इस खत के अंदर बहुत सी गलत तालीमात को कैंसिल करता है, दुरुस्त तालीम की तरफ कलीसिया को लेकर आता है। एक बुत प्रस्त कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जो बुत प्रस्ती में से निकलकर आई है और उनके अंदर बुत प्रस्ती की बहुत सी रिवायात मौजूद है अभी भी, और ऐसे उस्ताद जो खुदा के कलाम के मुताबिक तालीम नहीं देते बल्कि खुदा के कलाम के ऑपोजिट तालीम देते हैं और ईमानदारों के दिलों को कमजोर करते हैं, ईमानदारों के दिलों को परेशान करते हैं, ईमानदारों के दिलों को डावाडोल करते हैं। इन तमाम हालात को, इस तमाम मंजर को देखकर पौलुस ने यह खत लिखा और इसके अंदर बहुत से शेड्स हैं। अगर इस खत को पढ़ें, इन दोनों खतूत को, तो आपको एहसास होगा कि किस कदर पौलुस ने मेहनत की है इन खतूत को लिखते हुए और कितने ज्यादा मसाइल को उसने एड्रेस किया है। और जहां वो गलत तालीमात को कैंसिल कर रहा था, वहीं पर वो ईमानदारों को मजबूत भी कर रहा था। तो ये जो बातें हमने इन 3 आयात में पढ़ी हैं, ये उन ईमानदारों को मजबूत करने के लिए हैं जो डामाडोल हैं, जो परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, कोरोना की वैक्सीन लगवा लें या ना लगवाएं। ये एक सीधी सी बात है, इतनी सी वैक्सीन लगनी है, वो महलूल है, पानी है, इस पे लोगों ने शोशा खड़ा कर दिया है, इसके अंदर चिप है। गलत तालीमात, झूठ, अफरा तफरी, नफसा नफसी, परेशानी, मसाइल ही मसाइल, जिन चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, उन चीजों को लोग प्रीच कर रहे हैं, उन चीजों को लोग प्रचार में लेकर आए हैं और लोगों को उन्होंने परेशान कर रखा है। पौलुस कहता है कि हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है। इस जमीन पर बतौर ईमानदार एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जिस्म कमजोरी का शिकार होगा। आज से 20 साल पहले जब मैंने कलाम सुनाना शुरू किया था, मैं एक नौजवान लड़का था, स्याह घने मेरे बाल थे और जितनी आवाज मेरी आप सुन रहे हैं, मैं इससे भी कई गुना ज्यादा आवाज निकाल लेता था। अब मैं आवाज निकालता हूं तो मेरा इंजर पिंजर अंदरों हिल जाता है। अब मुझे पता चल जाता है कि भी मेरी उम्र अब बढ़ रही है, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई, अब मेरी बॉडी इतनी कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर सकती। इतनी अगर मैं साउंड में बोलूंगा तो मेरी जो बॉडी है वो रिबेल करेगी और मेरे बुरे हालात हो जाते हैं। बाद में फिर मैं कई बार मेरे सर में प्रेशर रहता है और मेरे गले में प्रेशर रहता है, मेरे कंधे खिंच जाते हैं। रीजन क्या है कि मेरा जो बदन है वो कमजोरी की तरफ जा रहा है। तो पौलुस कहता है कि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत तो ज़ाइल हो रही है, मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, सफेद हो रहे हैं, कई जिस्म के अज़ा जो है वो कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी जरूरी है जिस पर ध्यान लगाना बड़ा अहम है। जिस्म तो कमजोर हो रहा है लेकिन रूह में मैं ऊपर जा रहा हूं। अभी खुदा ने मेरे लिए कलाम किया है कि मैनू चुकना है, मैनू उत्ते लेके जाना। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है और वो आपकी जिंदगी में भी पूरा हो रहा है अगर आप खुदावंद में हैं। आमीन। जिस्म मेरा कुछ और सिग्नल दे रहा है लेकिन मेरी स्पिरिट कोई और सिग्नल दे रही है। मेरा ज़हन खुदा खोल रहा है, खिदमत में नए एंगल्स में खुदा मुझे रोशनी दे रहा है, मुझे सिखा रहा है, समझा रहा है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बॉडी मेरी रिबेल कर रही है, बॉडी मेरी कुछ और परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन खुदा मुझे ये बता रहा है कि पुत्र जिस्म तेरा कमजोर है लेकिन तेरी कुल खिदमत में ऐस तो ज्यादा लेनी हो। तो पौलुस कहता है ज़ाहिरी इंसानियत तो ज़ाइल हो रही है लेकिन हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। एक नया जोर खुदा हमें दे रहा है, एक नई कुव्वत हमें दे रहा है। खुदा हमें हिकमत से भर रहा है, खुदा हमें पैशन से भर रहा है। पैशन बड़ी चीज है, पैशन बड़ी चीज है। जिस शख्स के अंदर पैशन होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। उन लोगों की चाहे टांगे हों या ना हो, उनके चाहे हाथ हों या ना हो, उनकी चाहे आंखें हों या ना हो। बेशुमार ऐसे खादम गुजरे जिनकी आंखें नहीं थी, लाजवाब खिदमत करते। रेनहार्ड बॉन्की कमजोर उसका जिस्म हो गया था। एक वक्त में मैंने उसको देखा, लास्ट टाइम में उसका असिस्टेंट उसको पकड़ के लाता था
टॉल आदमी था, मेरी तरह उसका लंबा कद था, उसके घुटने उसकी टांगे जवाब दे गई थी, और तमाम कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाकर उस शख्स ने कलाम सुनाया। और ये वो शख्स है जिसने अफ्रीका को शेक करके रख दी, जिसको मिस्त्रियों का कब्रिस्तान कहा जाता था, उसको मिस्त्रियों का गढ़ बना दिया। आमीन। वो शख्स जिससे जाते ही ये कहा गया था, पुत्र तू किधर आ गए हैं, आप कहां आ गए हो बेटा, आप अफ्रीका में आ गए हो, यहां पे गर्मी भी बड़ी है, यहां पे खुराक भी कोई नहीं, यहां पे रंग बिरंगे मच्छर हैं जो काट लेते हैं, ऐसा बुखार होता है कि बंदा बचता ही नहीं। यहां के लोग सख्त हैं, यहां के लोग जादूगर हैं, यहां के लोग तोहम परस्त हैं, यहां के लोग जहालत से भरे हुए हैं, इनको कलाम का नहीं पता, इनको तुम्हारी जुबान नहीं आती, तुम किस तरह इनको कलाम सुनाओगे। लेकिन उस शख्स को खुदा ने रोया दे रखी, उसके पास एक विजन था, और वो छोटी उम्र से ही, जब वो 11-12 साल का था, वो दुआ करता था, उसको खुदा दिखाता था कि अफ्रीका के ऊपर ऐसे रेड कलर का ब्लड आ रहा है और अफ्रीका कवर हो रहा है उसमें। उसके पास रोया ये थी कि खुदा अफ्रीका को अपने बेटे यीशु के लहू से धो देगा। आमीन। क्राइस्ट का ब्लड अफ्रीका को साफ करके रख देगा। और उसने अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी जिंदगी के अंदर 8.5 करोड़ लोगों को बपतिस्मा दिया है। 8.5 करोड़ लोगों को। ये वो लोग हैं जिन्होंने दस्तावेजी तौर पर डॉक्यूमेंटेड तौबा की और बपतिस्मे लिए। लेकिन इतने ही करोड़ या इससे भी ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट पर उसके पैगामात सुने, उसकी खिदमत से मुतासिर हुए, और वो लोग जो बच गए तो उनकी खिदमत से आगे जो लोग बचे उनका कोई शुमार नहीं है। इसका मतलब है कि उस शख्स ने अरबों लोगों को टच किया है अपनी खिदमत के जरिए से। और आखिरी वक्त में वो कमजोर हो गया था, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी वो अपनी आखिरी सांस तक कलाम सुनाता रहा। और उसकी ख्वाहिश थी, उसे किसी ने पूछा कि बंकी तेरी डिजायर क्या है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं स्टेज पर कलाम सुना रहा हूं और खुदा का फरिश्ता मुझे लेने के लिए आ जाए, मेरी जान निकालने के लिए। और उसने कहा मैं जाते हुए अपने असिस्टेंट के हाथ में माइक फेंक जाऊं, पुत्र मेरा काम पूरा हो गया, तू शुरू हो जा। आमीन। जिस्मानी और ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती, लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती। ओरल रॉबर्ट्स बड़ा जोरावर खादम था, वो माइक को छोड़ता नहीं था, माइक उठा के रखता था, स्टैंड वाला माइक। पुराने जमाने में जो माइक साउंड होता था वो इस तरह का डिजिटल नहीं था, और उसका भारी स्टैंड होता था, और वो स्टैंड में हाथ ऐसे उठा के, स्टैंड हवा में होता था, वजनी स्टैंड था, 10-15 किलो उसका वजन होता था, और वो उठा के कलाम सुनाता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो वो कुर्सी पर बैठ के कलाम सुनाता था, लेकिन उसके हाथों से खुदा उस वक्त भी काम कर रहा था। और बहुत से नौजवान उससे दुआ करवाते थे कि सर आप हमें बरकत दें ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें। खादम जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी तासीर बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा, मैं एक अजीब सी मिसाल देने लगा हूं, चमड़े की जूती जितनी ज्यादा पुरानी होती जाती मजा देती। क्यों जी, सही कह रहे हैं। जिन्होंने चमड़े की जूती पाई है तो जिन्होंने चमड़े का पता है, ये चमड़े की नेचर है, वो जितना पुराना होता है उतना ही अपने पहनने वाले को चस्का और मजा देता है। एक जमाने में खुसे चलते थे काले रंग के, ब्राउन कलर के, तो वो खुसे जो थे वो बड़ा काटते थे, लोगों की एड़ियां और उंगलियां छील देते थे। लेकिन एक टाइम पे आके वो खुस्सा बिल्कुल ऐसे हलवे की तरह मुलायम हो जाता है, फिर वो बड़ा अच्छा लगता है पहनने में। एक खादम जब जवान होता है तो वो काटता है, खुदा के काम के खिलाफ चलता है, खुदा को रुकना पड़ता है, बार बार उसका इंतजार करना पड़ता है। कब ये समझेगा मेरी बात? 6 माह गुजर गए, 7 माह गुजर गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, फिर वो बात समझता है, फिर खिदमत शुरू होती, बार बार डेडलॉक्स आती। लेकिन एक टाइम पे आके वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो सरेंडर कर देता है, खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। जब वो ये भेद सीख जाता है, ये भेद पहले साल में समझ नहीं आता, ये दूसरे साल में भी समझ नहीं आता, इसमें साल लग जाते हैं, उम्रें बीत जाती हैं, और हमें समझ नहीं आती कि खुदा किस तरह से हमें अपने बेटे मसीह की सूरत पर ढाल रहा है। ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिल हो रही है और बातिनी इंसानियत जो है वो नहीं हो रही है। वो कैसे नहीं हो रही है? उसके अंदर क्राइस्ट का जो किरदार है वो आ रहा है। आमीन। सो पौलुस कलीसिया को यह सिखा रहा है कि आप इस बात से परेशान ना हो, हालात कैसे हैं, मैं तो वैसी जोरावर नहीं रही, मैं तो वैसी नहीं रही, मैं वैसा नहीं रहा। आप इस बात से खुश हो कि मैं जहां से चला था मैं उससे बहुत ज्यादा मसीह को जानता हूं। क्या मैं और आप इस तरह से फख्र करते हैं? खुदावन जब मैं चला था मुझे कुछ भी नहीं तेरी बाबत पता था, लेकिन आज जब मैं तेरे हुजूर झुकता हूं मुझे तेरे साथ रफाकत करके बड़ा मजा आता है। मैं तुझे जानता हूं, मेरे दिल में ये ख्वाहिश पहले से कई गुना ज्यादा है कि मैं दुआ करूं, मेरे दिल में ख्वाहिश पहले से कई गुना ज्यादा है कि मैं कलाम पढ़ूं, मेरे दिल में ख्वाहिश कई गुना ज्यादा है कि मैं ईमानदारों के साथ मिलकर रफाकत करूं, मैं खुदा के घर में जाऊं, मैं खुदा की प्रस्तिश करूं, मैं खुदा की बंदगी करूं। यह है बातनी तौर पर नया होता जाना, स्ट्रेंथन होना, मजबूत होना,
कामलियत की तरफ बढ़ना, मसीह की शबीह पर ढलना। और यही पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है कि तुम अपने जाहिर पर निगाह ना करो। जाहिर ने तो कमजोर होना ही है, लेकिन क्या हमारा बातन भी कमजोर हो रहा है? मैंने बहुत से ऐसे खादम देखे हैं पाकिस्तान में, बुजुर्ग हो चुके थे। SM जोश साहब, मुझे वो बात भूलती नहीं। वर्ल्ड मैप वालों का सेमिनार था, तो वहां पर जो टीचर था उसने कहा आप में से कितने लोग हैं जिनको 5 साल हुए हैं खिदमत करके? सारे सबको पहले खड़ा किया, सारे खड़े हो गए। उसने कहा जितने लोगों को 5 साल हो गए हैं वो बैठ जाए। 5 साल वाले यंग लड़के बैठ गए सारे। उसने कहा जिनको 10 साल हुए हैं वो भी बैठ जाए। 10 साल वाले भी बैठ गए, 10 साल वाले काफी थे। फिर उसने कहा जी 15 साल वाले, 15 साल वालों में मैं भी बैठ गया। फिर उसने कहा जिनको 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो भी बैठ जाए। उन्हें पादी जस्टिन साहब भी बैठ गए, और बड़े खादम बैठ गए। उसने कहा जिनको 35 साल हुए, अब वो बंदे कम होते जा रहे थे। उसने कहा जिनको 35 साल हुए हैं, 35 साल वाले को 6-7 थे, वो भी बैठ गए। उसने कहा जिनको 40 साल हुए हैं, 40 साल वाला सिर्फ एक ही बंदा था, और वो था SM जोश, जिसने गीत लिखा था ऐ रूहे पाक उतरा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। बुजुर्ग आदमी था, और पूरे उस ऑडिटोरियम के अंदर, उस हॉल के अंदर सिर्फ वो अकेला बंदा खड़ा था। उसको 45 साल हो चुके थे खुदा का कलाम सुनाते, और वो आंसुओं से रो रहा था, सब रो रहे थे, और खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे थे कि इस शख्स को खुदा ने 45 साल तक इस बात पर टिकाए रखा कि तूने मेरी खिदमत करनी, तूने उससे हटना नहीं। जब उसने कलाम सुनाना शुरू किया होगा, वो यंग होगा, उसकी बॉडी में जोर होगा, वो फुर्तीला होगा, लेकिन अब उस अपने बैग को लटकाता था, वो राम राम से चलता था, लेकिन उसने 45 साल खुदा उनकी खिदमत में सर्फ कर दिए। आमीन। हमने बातनी तौर पर मजबूत होना है। इस जिस्म को आप जितना भी मेंटेन कर लें, इसकी एक लिमिट है। मेंटेन करके आप इसको कुछ साल बेहतर तरीके से चला सकते हैं, एक्सरसाइज करके, अच्छी खुराक खा के आप इसको चला लेंगे। ये 5 साल 10 साल मजीद अच्छा वर्क कर जाएगा, लेकिन बिलाखिर इसने मिट्टी होना है, क्योंकि ये मिट्टी ही है। 70 बरे की 80 बरे की आखिर में फिर भी फना। मूसा की बॉडी के अंदर वैसी ही सकत थी, लेकिन फिर भी उसका टाइम पूरा हो गया। ना तो उसकी आंखें धुंधलाई थी, ना उसके जिस्म की कुव्वत कम हुई थी, लेकिन फिर भी उसका जमीन पर एक वक्त था जब उसने इसको छोड़ना था। लेकिन ये सिर्फ एक ही बंदा है। बाकी तो दाऊद की हालत यह थी कि दाऊद को जब वो रजाई में लिटाते थे उसका जिस्म ही गर्म नहीं होता। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा मर्द, एक ऐसा जंगी मर्द जिसका नाम सुन के दुश्मन की फौजों को पिसू पड़ जाते थे, जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं दंदल पे आ जाती सी, घबरा जाते थे, दिल कांपने लगते थे कि दाऊद हमारे खिलाफ सफ आ रहा है। ज़ाहिरी इंसानियत हमारी बदल जाएगी। एक वक्त में बहुत खूबसूरत होते हैं, एक वक्त में आम से हो जाते हैं, शुगर खा जाती है, ब्लड प्रेशर खा जाता है, कोई ना कोई हालात तो बनते ही हैं जिससे जिस्म कमजोर होता है। लिखा है अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और अलीशा वो आदमी है जिस शख्स के मरे हुए शख्स की हड्डियों से लग के मुर्दा जिंदा हो गया था। वो कमजोर था जिस्मानी तौर पर, लेकिन खुदा का वादा, खुदा का कलाम, खुदा का इख्तियार, खुदा की कुदरत, खुदा का मसा और वो खिदमत जो खुदा ने उसको दी थी, मरने के बाद भी उसकी बॉडी के अंदर थी, क्योंकि उस पर एलिया का मसा था। एलिया का 2 गुना। एलिया ने अपनी जिंदगी में एक मुर्दा जिंदा किया था, और अलीशा ने भी अपनी जिंदगी में एक ही मुर्दा जिंदा किया था। अब अगर उस पर डबल मसा था, एलिया का 2 गुना था, तो फिर उसको दूसरा मुर्दा भी अपनी जीते जी ही जिंदा करना चाहिए था। लेकिन उसका वो वादा जो खुदा का वादा था उसके जिस्म में अभी भी बाकी था। जब उन्होंने कब्र खोली, एक सोल्जर को उसके अंदर डाला, तो वो उठ के बैठ गया, और बाद में पता लगा कि ये तो अलीशा की कब्र है। वो उठ के क्यों बैठ गया? पता चला कि मर्दे खुदा की कब्र है, और उसके लिए वादा था कि 2 मुर्दे जिंदा करेगा। आमीन। एक उसने जिंदगी में जिंदा किया, एक मरने के बाद। खादम खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी खिदमत जारी रहती, उसकी खिदमत खत्म नहीं होती, क्योंकि यह खिदमत उसकी अपनी खिदमत नहीं है, यह खिदमत उसको खुदा ने दी है। और जब तक खुदा मौजूद है, जब तक खुदा की हस्ती है, वो खिदमत जो खुदा में की गई है वो कायम रहेगी, उसको कोई जवाल नहीं। आमीन। और पौलुस कहता है इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। मुसीबतें, परेशानियां, गुर्बत, बीमारी, तंगदस्ती, फ्रस्ट्रेशन, हसद जो लोग हमसे करते हैं, नफरत हमसे करते हैं, हमें दुख देते हैं, अजियत देते हैं, अपनी बातों से हमें छेदते हैं, और वो हमें कराहियत अमेज समझते हैं और हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं। ये दम भर की हल्की सी मुसीबत
ہمیں بڑی بھاری لگتی ہے. ہم کہتے ہیں کب یہ وقت گزرے گا, میں کب اس پاکٹ سے باہر آؤں گا, میں کب اس فیز سے باہر نکلوں گا, میں کب اس دائرے سے باہر نکلوں گی, آخر کب تک, میں بچی تھی, میں جوان ہو گئی, میں بوڑھی ہو رہی ہوں, لیکن حالات نہیں بدلے. پولس اس کو دم بھر کی مصیبت کہتے ہیں. وہ سالوں کی آزمائشوں کو دم بھر کی مصیبت قرار دیتا ہے, کیونکہ یہ ابدی جلال پیدا کرتا ہے. ہم نے جو بیج دکھوں سے بویا تھا گرمیوں میں لو کے اندر جا کے, ابھی میں اور بھائی وسیم جب گئے ہیں کلام سنانے کے لیے شیخو پورے سے آگے, تو اس دن بڑا ایک عجیب سلسلہ ہوا کہ ہم رکشے پر گئے ہیں. وہاں آٹو رکشہ جو ہوتا ہے, آٹو رکشہ 3 رکشے ہم نے بدلے, آٹو رکشے میں گئے, آٹو رکشے میں واپس آئے. بیج جو ہم بو رہے ہیں یہ دکھ کے ساتھ بو رہے ہیں, مشکل کے ساتھ بو رہے ہیں. بیج بونا آسان نہیں ہے, کلام سنانا آسان نہیں ہے. یہ لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان ہے, یہ بہت مشکل چیز ہے. بھاؤ جی تسی آ کے میموریل سروس سے کلام سنانا ہے, 12 بجے بلا لیتے, 3 بجے کلام شروع ہوتا. خود نہائے بھی نہیں ہوئے, خود شیو بھی نہیں کی ہوئی, عزیز بھی کوئی نہیں آیا ہوا, پادری 12 بجے اے ہو کے آئے نا 2 جنے, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. 12 بجے کے گئے ہوئے, 2:30 بجے عبادت شروع ہو رہی, 1:45 بجے, تو 1:45 گھنٹے یہ بیٹھے گرمی. اس کے بعد کلام تو انہوں نے آدھے گھنٹے کا ہی سنانا تھا, لیکن یہ گھر سے نکلے, ٹریولنگ کی, وہاں پر بیٹھے, انتظار کیا, اس کے بعد بھی لوگوں کی باتیں سنی, لوگوں کے لیے دعائیں کی, لوگوں کے مسئلے سنے, پھر وہاں سے نکلے. تو یہ جو مصیبت ہم اٹھا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ابدی جلال پیدا کرے گی. کہتے ہیں کہ ایک خادم, اس پہ بڑی کنٹروورسی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا, کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے. ایک خادم کہتا ہے جی میں آسمان پہ گیا, مجھے وہاں پر ایک شخص ملا, اس کے جسم پر ستارے ہی ستارے تھے, خداوند مجھے آسمان میں لے کے گیا اور ایک شخص سے مجھے ملایا. وہ خادم بڑے دکھ میں خدمت کر رہا تھا, اور جس علاقے میں خدمت کر رہا تھا وہ علاقہ بڑا سخت تھا. تو ستارے ہی ستارے خداوند نے دکھایا. اس نے کہا پہچان یہ کون ہے؟ اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں پہچانوں یہ کون ہے. اس نے کہا بیٹا میں پولس ہوں, وہ زخم جو میں نے مسیح کے لیے اٹھائے تھے وہ ستارے بن چکے ہیں. آمین. یہ بیجز ہیں میرے لیے, یہ وہ بیج ہیں, یہ وہ پتھر جو مجھے لگے تھے, جو بینت لگے تھے, جو کوڑے لگے تھے, جو لوگوں نے مجھے مارا تھا, نوچا تھا اور گھسیٹا تھا, یہ سب وہ زخم ہیں جو میں نے مسیح کے لیے کھائے تھے. آج یہ ستارے بن کے میرے جسم پہ چمک رہے ہیں. آمین. اگر آپ مسیح کے ساتھ ہیں, آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں, آپ خوشی منائیں, آپ شکر گزاری کریں, کیونکہ آپ کی یہ ہلکی سی مصیبت آپ کے لیے از حد بھاری جلال پیدا کر رہی. اور آپ نے وہاں جانا ہے جہاں دنیا کا کوئی دولت مند شخص پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ یسوع کو تھام نہ لے. موریشیس آپ جا سکتے ہیں, آپ سنگاپور جا سکتے ہیں, آپ نیاگرا فالس دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں, آپ دنیا کے بڑے بڑے ایسے پوائنٹس پر جا سکتے ہیں جہاں پہ ٹورزم کمال کا ہے, لیکن ایک ٹورزم کرائسٹ نے بھی آپ کے لیے رکھا ہے. آمین. اور وہ فری ہے, وہ فری ہے, اس کے لیے آپ نے پیسے نہیں دینے, اس کے لیے کرائسٹ نے اپنا بلڈ دیا ہے. وہاں نہ رونا ہے, نہ آنسو ہیں, نہ وہاں پر دانتوں کا پیسنا ہے, نہ وہاں پر کوئی جھری ہے, نہ وہاں پر کسی کے بال جھڑے ہوئے ہیں, نہ وہاں پہ کسی کے سفید ہیں, نہ کسی کے چہرے پہ آپ جھری دیکھیں گے, نہ کسی کو جھکا ہوا دیکھیں گے. وہاں سب آپ کو فریش نظر آئیں گے, کیونکہ وہاں ماحول ہی ایسا. کہندا کسی تازی آب و ہوا چ جاؤ تاکہ تہاڈے پھیپھڑیاں نوں کھلی ہوا ملے تے تہاڈی سکن بھی چنگی ہو جائے. وہاں پہ ایسی آب و ہوا ہے, وہاں پہ پولوشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں, خدا کی حضوری ہے وہاں, از حد بھاری جلال. پریز دی لارڈ. تو میں تو یہ قیمت چکا رہا ہوں, میں تو خوشی سے قیمت چکاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے لیے آگے کیا کچھ رکھا ہے. سو دلیر بنیے, مسیح میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. آپ کی ظاہری انسانیت گو زائل ہو جائے, لیکن اپنے باطن کی فکر کیجئے. خداوند میں روح میں کمزور نہیں ہونا چاہتا, میں روح میں کمزور نہیں ہونا چاہتا, میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. جان ہائیڈ بدنی طور پر انتہائی کمزور آدمی, لیکن باطنی طور پر وہ ایک جائنٹ تھا, بہت زور آور شخص تھا. اور کئی لوگ بہت زیادہ بھاری بھرکم زور آور ہوتے ہیں, لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے. جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں. دیکھی ہوئی چیزیں کیا ہیں جی؟ چند روزہ. بڑے بڑے خوبصورت گھر بنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, تیار ریجنل بنایا, بڑا ہی پیسہ لایا, 2 سال کے بعد وہ پھیکا پڑ جاتا ہے, دھوپ ٹائلوں کا رنگ اڑا دیتی, مٹی گرد گیٹ کا رنگ بدل دیندی, گیٹ نو زنگ لگ جاتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. وہ پیسہ جو لگایا ہوتا ہے ایک دفعہ تو لگ جاتا ہے, 6 مہینے سال 2 سال اس کا بڑا ٹور ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ گھر دوسری بلڈنگز کے آگے اسی میں میچ ہو جاتا ہے, پھر اس سے کوئی نیا گھر بنا لیتا ہے, اس سے آگے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. یہ چیزیں چند روزہ ہیں,
یہ کچھ دیر کے لیے ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہماری نظروں کو بھاتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، ہمارا دل بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں میرج لائف کے لیے نوجوانوں سے، ظاہر پر نگاہ نہ کریں۔ شادی آپ خوبصورتی دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن رہنا آپ نے کریکٹر کے ساتھ ہوتا۔ جی سر جی سینئر بندے تھے اور ان کی شادی خداوند کا شکر ہے چل رہی ہے اور بڑی اچھی چل رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ہیں، خداوند ان کو ایسا ہی رکھے۔ خوبصورتی کے ساتھ آپ کی شادی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا نبھا نہیں ہو سکتا۔ نبھا آپ کا کریکٹر کے ساتھ ہوتا، کیونکہ جب آپ کی بیوی جو بہت خوبصورت ہے وہ آپ سے بدتمیزی کرے گی، آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ شوہر جس کی رنگت دیکھ کر، جس کی آنکھیں دیکھ کر، جس کی مونچھیں دیکھ کر، جس کے بال دیکھ کر، جس کے جسم کی چوڑائی دیکھ کر، او کتنا جوان ہے، کتنا ویٹ لفٹر ہے، 6 پیک بڑھایا ہوا ہے، جب وہ آپ کو گالی نکالتا ہے ماں بہن، جب وہ آپ کو چپیڑے مارتا ہے، جب وہ آپ کو اپنے گھر سے کہتا ہے نکل جا، اس کو زہر لگتا ہے، کیونکہ خوبصورتی تو اس کے پاس ہے لیکن وہ کریکٹر لیس ہے، اس کا کریکٹر کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھی ہوئی چیزوں پر اکتفا نہ کریں، اندیکھی چیزوں کی تلاش کریں۔ آسمان پر آپ کے لیے اندیکھی چیزیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں وہ ایک لڑکی تھی، وہ لڑکے کی دونوں بازو دونوں کٹ گئے تھے، تو وہ ینگ لڑکی تھی، اس نے کہا کہ جی میری اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اس نے اس سے شادی کر لی، اس کے دونوں بازو نہیں، اور اس کو کرنٹ لگا ہے جس سے اس کی دونوں بازو ہیں، ایک ٹانگ بھی نہیں، لیکن اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ ہم پورے لوگوں کے ساتھ ادھوری زندگی گزار دیتے ہیں، کئی بار ادھورے لوگ ہماری زندگی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تھنک اباؤٹ اٹ، سوچے اس کے بارے میں۔ کئی بار ہم پورے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، ادھوری ہی رہتی ہے، لیکن کئی بار ادھورے لوگ ہماری زندگی کو مکمل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قدر کرتے ہیں کہ مجھے تو شاید میرے ماں باپ بھی اب ریجیکٹ کر دیتے ہیں، میرے ماں باپ کو لوگ نہیں اور میں چکیا جانا، لیکن میری بیوی میرے نال ہے، بڑی بات ہے۔ سو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، یہ زمینی چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ چند روزہ ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ ایک ماڈل جس کو لینے کے لیے موبائل کے آپ تڑپ رہے ہیں، اگلے مہینے اور تو تے آ گیا۔ زوال پذیری کی سپیڈ کتنی زیادہ ہے کہ جس موبائل کے ماڈل کو لینے کے لیے آپ کمیٹی ڈال بیٹھے ہیں، اور جدو تم کمیٹی ملی ہے تو 7 ماڈل تو تے آ چکے ہیں۔ زوال کی جو رفتار ہے اس مادی دنیا میں انتہائی تیز ہے، انتہائی تیز، بہت فاسٹ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر نگاہ لگانی ہے جو نہ تو مرجھاتی ہیں۔ یہاں جو پولوس کہتا ہے بھاگنے والے جو دوڑتے ہیں، ریس میں حصہ لیتے ہیں، وہ تو مرجھانے والے سہرے کے لیے۔ مجھے کئی شیلڈیں ملی ہیں، جب میں گاتا تھا میرے کپ ملیا، میں بڑا خوش ہے، شیلڈ بھی ملی، تصویراں بھی اتری، میں بڑا خوش ہوں۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ 2 مہینے 3 مہینے میں اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھو، میری ماں بھی کہتی ہے میرا پتر جیت کے لیا شیلڈ۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شیلڈ مٹی سے بھرنے لگی، انہوں زنگ لگا، وہ پھر کوڑے چلی۔ ایک وقت میں میری اچیومنٹ تھی، لیکن ایک وقت میں میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک وقت میں وہ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے بڑا ہوتا ہے، دیکھو جی دیکھو، ایک وقت میں سرٹیفکیٹ مل ہی نہیں رہا ہوتا۔ کتنے رکھیا سی؟ کہندی پتہ نہیں کتنے رکھیا سی، کیونکہ وہ غیر ضروری ہو چکا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کوئی دل ہے ہی نہیں کسی کو دکھائیں۔ شادی کی تصویریں ہے ویکھو نواں بعد چوں کدی آپ ہی نہیں ویکھدے، بعد چوں آپ ہی نہیں ویکھدے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کئی بار ہم لائف کو جس طرح سے پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائف ایسی ہوتی نہیں، لائف کچھ اور ہے، لائف کچھ اور ہے۔ بیوی شوہر کو کہتی، شوہر بیوی کو کہتا تسی مینوں اندی محبت نہیں کردے، وہ کہندا تم ہی تے بھول گئی مینوں۔ لیکن اصل میں وہ ذمہ داریوں کے ایسے گورکھ دھندے میں پھنس گئے ہیں جہاں پر ان کی محبت ذمہ داریوں کے اندر کنورٹ ہو گئی۔ کئی بار ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ راہ فرار ہے، ایسا نہیں ہے۔ گو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ضرور ہے، لیکن میاں بیوی کو اس بھید کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک فیملی کے اندر آ گئے ہیں تو اب ہم دونوں نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ وہ لڑکی جو سارا دن سوئی رہتی ہے، انہوں صبح اٹھ کے اپنے بندے لیے ناشتہ بنانا پیندا ہے۔ فرق آیا لائف میں کہ نہیں؟ اس وقت تو وہ بے فکر تھی، ماں بھی کہہ رہی پتر تو ستی رہا، کوئی گل نہیں میں آپ ہی کر لا، جب تیرا دل کرے گا کر لینا، چلو رات کا کھانا تم بنا لینا۔ رات نو بھی جب گرمی بہت ہو گئی تو ماں نے کہنا نہیں پتر تیری سکین خراب ہو جائے، تو پہلے ہی کریماں لا کے مشکل نہ تے کھلا رہی ہے، اینو ذرا جہا سیکا لگ گیا تے کام خراب ہو جانا۔ نہیں بیٹا، لیکن شادی کے بعد کیا کرے گی یہ بھی تو بتائیں مجھے، شادی کے بعد کیا ہوگا؟ شادی کے بعد جب اس کا بچہ روئے گا تو فیڈر بنانے کے لیے تو اس نے جانا ہے۔ شادی کے بعد لائف کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ ذمہ داریوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اپنے آپ کو چلانا، بچے ہو گئے، بچوں کی ضروریات، ان کی ایجوکیشن، ان کے کپڑے لتے کا انتظام، ان کی شادیاں کرنا، آگے سے ان کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتی جاتی ذمہ داری۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں یہ زوال پذیر ہیں، انہوں نے ایک وقت میں جا کے ختم ہو جانا ہے، لیکن ہمیں آسمان پر نگاہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اچھا خزانہ آسمان پر ہے۔
हमारा बेस्ट आसमान पर पड़ा है। ज़बूर 16 में दाऊद कहता जरेब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी। आमीन। ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, था है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा। ये आमतौर पे हम फौतगियों पे गाते हैं, ए फौतगियां तो नहीं है, ये एक ईमान की स्टेटमेंट है। तो कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और किन चीजों पे हमने स्टैंड ले रखा है। अगर हम अनदेखी चीजों की तलाश में हैं तो वो चीजें पायदार हैं। आमीन। अनदेखा कौन है? खुदा है। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप की 18वीं आयत में लिखा खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। खुदा को अगर किसी ने जाहिर किया है तो वो क्राइस्ट है। खुदा अपने आप को इनविजिबल नहीं रखना चाहता था, वो अपने आप को विजिबल करना चाहता था, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहता था, वो अपने आप को दिखाना चाहता था अपने लोगों को, लेकिन जिस फॉर्म में वो था उसको कोई देख नहीं सकता। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि उसने मेरे लिए बदन तैयार किया। तो क्राइस्ट जो है, जो खुदा है, वो इंसान बनकर आता है और खुद अपने साथ ही मेल करा देता है, खुद ही मेल कर लेता है। सो अनदेखा वो है, हमें उसकी तलाश करनी है, हमने उसमें चलना है, हमने उसमें रहना है और हम सेफ हैं। दुनिया के हालात आप देख रहे हैं किस तरह से बदल रहे हैं, किस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही हैं, लेकिन वो लोग जो खुदावंद में हैं उनके लिए फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस जगह का हूं ही नहीं। यहाँ पे जितनी भी पसूड़ियाँ हैं, जितनी भी परेशानियां लोगों को घेर रही हैं, कितनी देर मैं यहाँ रहूंगा, मैंने आगे जाना है, मेरी मंजिल कुछ और है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे एक बड़ा पुराना शेर याद आया जो किसी वक्त में मैंने किसी ट्रक के पीछे पड़ा था। वो शेर ये था कि राहों की ज़हमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, राहों की ज़हमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव में छाले नहीं रहे। जब आपको आपकी मंजिल मिल जाती है सारा दुख भूल जाता है। जदों तुसी उत्थे देखोगे ना खुदा दी बादशाही दा फाटक खोल रहा ते यसू खड़ा, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जा याकूब, आ जा पुत्र। तो याकूब साहब ने नहीं भुल जाना कि मैं किन्नी मोटरसाइकिल चलाई है, मैं किन्ने मुसीबत चुकियां ने। याकूब साहब ने दौड़ लड़, हालेलुया। मैं जाके अपने खुदावंद में मिला। आप में से हर एक उस वक्त वो सारे दुख दर्द भूल जाएगा, वो सारी तकलीफें, सारी अजियतें, सारी आजमाइशें, सारी मुसीबतें आपके ज़हन से कफूर हो जाएंगी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहां पे कोई मुसीबत आजमाइश अपना तिल नहीं धर सकती। वो जगह मुसीबतों से पाक है। जैसे ही आप उस सराउंडिंग के अंदर दाखिल होंगे आप आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो कि तू मुसीबत ज़दा लोगों से बोलता है, तू दुखी लोगों को उनके दुखों से निकालता है, अपने कलाम से उन्हें दिलेर बनाता है। खुदावंद मेरा ईमान है आज जब हमने तेरे कलाम को सुना है हमने दिलेरी पाई, आज जब हमने तेरे कलाम को सुना है हमने एक नई ताजगी को हासिल किया। सो खुदावंद ये ताजगी हमारे अंदर बनी रहे, हमारी ज़ाहिर इंसानियत गो ज़ाइल होती जाए, लेकिन खुदावंद हम बातनी तौर पर मजबूत होते जाएं, हम बातनी तौर पर तेरी सूरत पर ढलते जाएं। दिल की गहराइयों से अपने तमाम अजीज़ों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और खुदावंद वो तमाम बहन भाई जो इस पैगाम को मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू सुनेंगे, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू सुनेंगे, उन सब पर भी तेरा फजल हो और तेरा हाथ उन पर बढ़े, उनके घरानों पर तेरा हाथ बढ़े और उनकी मुश्किलें आसान हो। और खुदावंद वो तुझ में पनाह लें, क्योंकि जब हम तुझ में पनाह लेते हैं तो हम खुदावंद उस मुश्किल में से गुजर जाते हैं। दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे।